तो एक बार सभी बच्चे आ जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं साइंस में, केमिस्ट्री की, रासायनिक विज्ञान की। तो इससे भी संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे आएंगे तो वो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं इन क्लासों से। ठीक है, तो आपको प्ले लिस्ट में सभी क्लासें मिल जाएगी। तो सभी बच्चे आ जाइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? लकड़ी, कांच, आइसक्रीम, अमोनिया। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस समय के दायरे में रहते हुए जवाब दें। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कांच। कांच जो है अति शीतित द्रव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन हरित ग्रह गैस है? हरित ग्रह गैस कौन सी है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ये सभी। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हरित ग्रह गैस जो है ये सभी है भाई बच्चों। समय समाप्त। सल्फर डाइऑक्साइड भी, मैथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सभी हरित ग्रह गैस है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है, या प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, वो आप लोगों को बताना है। फास्फोरस विटामिन में, प्रोटीन में, वसा में, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है प्रोटीन। फास्फोरस प्रचुरता से जो है प्रोटीन में पाया जाता है। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त बिल्कुल। हमारी जो क्लास है मनोरमा चौधरी जो है बिल्कुल प्रति एक क्लास देख रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़, मनोरमा चौधरी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? हीरे का एक कैरेट जो है कितने मिलीग्राम का होता है? 155 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 200 एंड 150 मिलीग्राम। जल्दी से बताइए फटाक से, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। 200 मिलीग्राम का एक कैरेट होता है हीरे का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? अधातु ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं सदैव? तो वो आप लोगों को बताने हैं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है क्षारीय। शाबाश, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ समय पर क्लास को लें और कमेंट करें। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ आप लोग वो भी बताएं, या ज़्यादा तेज जल्दी से बोलता हूँ वो भी बताएं, और या फिर धीरे बोलना चाहिए वो भी बताएं। ठीक है ना? तो सामने वाले मिस्टेक बताते हैं, अपनी मिस्टेक का खुद नहीं पता चलता है। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा बच्चों। तो प्यार साथियों, हंसने वाली गैस बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनफाइनाइट बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। तो हंसने वाली गैस बतानी है कौन सी है।
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल, हीलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन। बिल्कुल प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसका रासायनिक सूत्र भी बताइए यदि आपको मालूम है तो। यदि नहीं मालूम है तो हम बताकर चलेंगे, मैं हिंट दे दूंगा तो आपको सेलेक्ट करना है। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो N2O होता है या NO2 होता है? बिल्कुल इन दो में से ही बताइए, चलो ठीक है। बिल्कुल जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्य क्या है या सूर्य में होता है? सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। आप लोगों को बताना है सूर्य में क्या होता है, कमेंट करें भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, हाइड्रोजन व हीलियम होता है सूर्य में। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन व हीलियम। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी आयरन। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन, फास्फोरस, सी मैथेन, डी सल्फर। जल्दी से बताएं भाई बच्चों, जल्दी से देखिए, रबड़ के वल्कीकरण के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, सल्फर। सल्फर मिलाया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्राफाइट का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो प्यार साथियों, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, ईंधन के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट जो है भाई बच्चों विमंदक के रूप में किया जाता है, और दूसरा कौन सा है जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्यार साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यदि नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, D2O। D2O को क्या कहते हैं वो भी आप लोग बताएं। ड्यूटेनियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। दूसरी बात, इसको भारी जल भी कहेंगे। बिल्कुल शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो 4 गैसों के नाम नीचे दिए गए, ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ, इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ठीक है। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, मतलब कि वाहनों से निकलने वाली नुकसानदायक गैस जिससे वातावरण दूषित होता है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं, वह गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैथेन, ओजोन गैस। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
बिल्कुल कमेंट करिए शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एक बार सॉरी माफ़ी चाहता हूँ प्यारे साथियों, थोड़ा सा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ये गैस ऐसी है जो वातावरण में जाकर वायु प्रदूषण फैलाती है ना, या वायु को दूषित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विषकरण, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन, मुक्त क्लोरीन, अपशिष्ट क्लोरीन। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे साथियों समय समाप्त, डी वाला सही हो जाएगा, अपशिष्ट क्लोरीन। अपशिष्ट क्लोरीन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले दिएगा वर्ड, तो बल्कि मैंने ग्रीन हाउस गैस बता चुका हूँ, तो आप लोगों को बताना कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड और एक है हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कौन सी गैस हाउस गैस नहीं है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है ना, हाइड्रोजन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बिल्कुल जल की शुद्ध रूप, जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? कई बार पूछा गया है भाई एग्जाम में, और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। आश्रित जल, वर्षा का जल, भूम का जल, नाल का जल। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा शुद्ध रूप है वो आप लोगों को बताना है भाई। तो प्यार साथियों जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, वर्षा का जल, राइट। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? लगभग आजकल आप सभी के घरों में बैटरा इन्वर्टर रखा हुआ है, तो उसमें जो आप लोग तेजाब तेजाब जिसको बोलते हैं एसिड, उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें भाई। बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं भाई, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोगों को नॉलेज के तौर पर पता भी होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसको बोल देंगे। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रियोन, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायु, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो प्यारे साथियों समय समाप्त,
जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हीलियम। ठीक है, हीलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, जल्दी से बताइए फटाक से। समाकृतिक, आइसोबार, अपरूप, आइसोमर। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है भाई, आप लोगों को बताना है। बिल्कुल शाबाश, कमेंट करिए, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूपक है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारण करने हेतु प्रयोग होती है। कार्बन डेटिंग का तो नाम आपने सुना ही होगा, बिल्कुल। किस में प्रयोग होती है वो आप लोगों को बताना है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पौधे, चट्टाने, जीवाश्म या ये सभी। जल्दी से कमेंट करें और बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग किसकी आयु पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग जो है जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है। आपने देखा होगा दिया सलाई किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहले तो यही पता होना चाहिए कि दिया सलाई किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्यार साथियों दिया सलाई बिल्कुल सही जवाब, माचिस मैच बॉक्स, बिल्कुल। तो दिया सलाई के जो जलाते हैं उसको, तो उसके आगे कौन सा वो लगा रहता है वो आप लोगों को बताना है। लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा प्रश्न। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लाल फास्फोरस लगा होता है माचिस के अगली तरफ, जो उसकी स्टिक होती है जिसको हम तिल्ली भी बोलते हैं ना। तो आपके वहाँ क्या बोलते हैं वो भी आपको बताएं। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है वो आप लोगों को बताना है। हीरे की खनिजीय बनावट कैसी है, नाइट्रोजन, कार्बन, जस्ता या सभी। तो जल्दी से बताएं फटाक से, हीरे की खनिजीय बनावट कैसी है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कार्बन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, हीलियम की खोज किसने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए, बिल्कुल। तो प्यार साथियों हीलियम की खोज किसने की थी, कमेंट करें। तो बिल्कुल समय समाप्त। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सीले, लोकेयर, हेनरी, कैवेंडिश, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें फटाक से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकेयर। लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। हीलियम का रासायनिक सूत्र आपको लोगों को बताना है क्या होता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली एक्रिया गैस, सर्वाधिक एक्रिया गैस बनाने वाली यौगिक बनाने वाली एक गैस, आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जीनोन, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली एक्रिया गैस कौन सी है। बिल्कुल शाबाश, समय समाप्त। तो प्यार साथियों बहुत ही अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, जीनोन। जीनोन एक ऐसी एक्रिया गैस है जो सबसे अधिक यौगिक बनाती है, जीनोन। ठीक है बच्चों, तो प्यार साथियों इसमें चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों ए कोस्ट चारकोल, बी एनिमल चारकोल, सी हो जाएगा चीनी चारकोल और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
तो सभी बच्चे जल्दी से देखें, फटाक से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, चीनी का चारकोल। राइट। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। शुष्क सेल का धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल नाम आपने सुना ही होगा, सूखी सेल की धनात्मक छड़ कहीं की होती है भाई, ग्रेफाइट की, पीतल की, जस्ते की, तांबे की। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कई बार आ भी चुका है, तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। साइंस का, फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का में भी पूछा जा सकता है, और इसमें ये रासायनिक विज्ञान में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, ग्रेफाइट की। जो शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है वो ग्रेफाइट की होती है। राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं है। कौन सा एक बहुलक नहीं है, ए यूरिया, बी स्टाइरीन, सी स्टार्च, डी वेनाइल क्लोराइड। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई, बहुत ही बढ़िया। कौन सा बहुलक नहीं है, तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो साथी जो बच्चे शाबाश जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, उद्रपातन, निर्वात आसवन, वर्णलेखन, आसवन। कपूर को किस विधि के द्वारा जो है शुद्ध किया जा सकता है, जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट करें। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। जितनी बहनें, तो बिल्कुल शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उद्रपातन। राइट। उद्रपातन के द्वारा कपूर को हम शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्य होता है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्य होता है। गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। बिल्कुल। तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व जो है सामान्य होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, कार्बन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। जल्दी से देखिए फटाक से, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो ए यूरेनियम, बी फॉर्मल अम्ल, फॉर्मिक अम्ल है, ये पूरा नाम इसका फॉर्मिक अम्ल है, मीथेन या एसिटिक अम्ल। तो जल्दी देखिए फटाक से, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, कमेंट करिए। शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर, समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ए यूरिया। राइट, ठीक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली से है भाई ये, तो बहुत सारी मिसप्रिंट हो रही है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पायरीन अग्निशामक का, जल अग्निशामक का, झाग अग्निशामक का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, बिजली से जब आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए हमें पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, बिल्कुल किण्वन किस कैसी अभिक्रिया है। किण्वन कैसी अभिक्रिया है बताना है। ए ऊष्माशोषी, बी उत्क्रमणीय, सी ऊष्मक्षेपी, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से, किण्वन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यार साथियों समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है,
और किण्वन जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया दिया है, ठीक है, उष्मा क्षेपी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। शराब आप जानते ही होंगे, अल्कोहल, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ए उत्क्रमण, उत्प्रेरण, बी विस्थापन, सी संयोजन, डी किण्वन। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शराब का निर्माण जो है किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शराब का निर्माण जो होता है किण्वन के कारण होता है, बहुत ही अच्छे। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, किण्वन के कारण जो है शराब का निर्माण होता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सिरके को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका तो आपने देखा ही होगा, बिल्कुल सुना भी होगा। जो गांव के पर्सन है उनको मालूम है, जिनको जो शहर के हैं उनको नहीं मालूम होता कि सिरका किसे कहते हैं और कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, सिरका जो है को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, एसिटम फॉर्मिक्स, ऑक्जेलम और ब्यूटेरिक। तो जल्दी से बताएं फटाक से क्या कहते हैं भाई। लैटिन भाषा में सिरके को एसिटम कहते हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। यदि आपको मालूम है तो सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए और रासायनिक नाम भी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नींबू खट्टा किस कारण से होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया नींबू खट्टा किस कारण से होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए लैक्टिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी टार्टरिक अम्ल। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू का स्वाद जो है खट्टा होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट करें, शाबाश, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पक्का आपका ऐसा बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, और अक्सर बनता आया भी है भाई, ठीक है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है उनको मालूम है, जिन उन्होंने नहीं दिया हुआ है, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको विश्वास करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल होता है। ए एसिटम अम्ल, ब्यूट्रियम ब्यूट्रम अम्ल, ऑक्जेलियम और टार्टरिक अम्ल। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। इमली में कौन सा अम्ल होता है, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, ठीक है, और अंगूर में भी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ब्यूट्रियम अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलियम अम्ल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से, फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। ए कैल्शियम ऑक्जेलेट की, बी मैग्नीशियम ऑक्जेलेट की, सी सोडियम एसीटेट की और डी हो जाएगा कैल्शियम की।
तो समय समाप्त। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्सर ये बीमारी जो है, अक्सर ये पथरी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी 10 व्यक्तियों में से एक के, ठीक है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किस चीज़ की बनी होती है, बस वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, मानव गुर्दे में जो बनने वाली पथरी है वो हो जाएगी कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है जो मानव गुर्दे में पथरी होती है, राइट। बहुत बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। यूरिया, बी अमोनिया नाइट्रोजन, सी पोटेशियम नाइट्रेट, डी हो जाएगा हमारा अमोनिया फास्फेट। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है यूरिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है, तो वो हो जाएगा यूरिया, राइट। बहुत बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई का काम आता है। शुष्क धुलाई के काम आता है वो आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है। क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, या बेंजीन, या नाइट्रोबेंजीन। इनमें से कौन सा है जो शुष्क धुलाई के काम आता है। तो भाई समय समाप्त। इसी के साथ जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है बेंजीन। बिल्कुल, बेंजीन का रासायनिक सूत्र यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो यदि आपको नहीं मालूम है तो देख लीजिए C6H6। बेंजीन की यदि आपको स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है भाई। बिल्कुल, या फिर आप लोगों को कभी कभी इस प्रकार की स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देगी, इस प्रकार की भी, ये बेंजीन ही है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, शुष्क धुलाई में बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गैमेक्सिन क्या है। गैमेक्सिन क्या है। गैमेक्सिन आपने सुना होगा। कवकनाशक, कीटाणुनाशक, अमृत अमृतनाशक, या पीड़क नाशक। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है कीटाणुनाशक। क्या हो जाता है, कीटाणुनाशक हो जाएगा। गैमेक्सिन क्या है, एक प्रकार की कीटाणुनाशक है। पहले आती थी अब नहीं आती है ना। बिल्कुल। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताना है। फिजिक्स का भी क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। सिलिकन है भाई, ये नए नहीं है, सिलिकन। सिरामिक, कॉपर, लोहा। तो जल्दी देखिए फटाक से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है, बिल्कुल, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है, बिल्कुल समय समाप्त। बहुत अच्छे सभी बच्चे जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनको मालूम है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, वे बस हमारी बात सुनते रहिए। जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है। सोने के आभूषण सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। देखो गोल्ड तो आप लोग पहनना पसंद करते ही हो, तो गोल्ड पहनना पसंद करते हो तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि सोने में बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है, और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, राइट। और सोने को शुद्ध नापने के लिए कौन से मापक का यूज करते हैं, किससे उसका मात्रक बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए प्लेटिनम, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा, डी पारा। तो जल्दी देखिए फटाक से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हलवा, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है तांबा। बिल्कुल, तांबा हो जाएगा। तांबे को मिलाया जाता है सोने के आभूषण बनाते समय।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? यदि मानव शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? सिड्रोसिस, विल्सन बीमारी, गहगा, रक्त रक्त का पत्ता। तो प्यार साथियों, तांबे की मात्रा बढ़ जाने से शरीर में समय समाप्त होता हुआ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं बी, विल्सन की बीमारी हो जाती है। विल्सन बीमारी, ठीक है ना, तांबे की मात्रा बढ़ जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तांबे का सूत्र तत्व बताना है। तांबे का शत्रु तत्व, तांबे का दुश्मन जिसको कहते हैं शत्रु, इनेमी, है ना। तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या गंधक? जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल शाबाश, कमेंट करें। तो प्यार साथियों, तांबे का शत्रु तत्व जो है वो गंधक है। क्या है भाई? गंधक। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीला थोत्ता, आपने नाम सुना ही होगा। नीला थोत्ता, ठीक है, होता है क्या? कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। नीले धोते को क्या लिखा जाता है? जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। नीले धोते को कॉपर सल्फेट लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो टंकियाँ होती है उनकी सफाई जो है बहुत ही समय बाद होती है, तो उसमें काई लग जाती है। काई जिसको शैवाल भी कहते हैं, उसको नष्ट करने के लिए कुछ रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कॉपर सल्फेट, जिंक ब्लेड और मैग्नीशियम सल्फेट या नाइट्रिक अम्ल। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा तत्व मिलाया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है शैवालों को समाप्त करने के लिए पानी के टैंकों में, है ना। कॉपर सल्फेट, बिल्कुल। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है? जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जा सकता है? ए कलेमाइन, बी विलेमाइन, डी सी हो जाएगा जिंक ब्लेड, डी हो जाएगा जिंकाइट। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, बहुत अच्छे, जिंक ब्लेड। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या क्या कहते हैं या क्या नाम दिया गया है? यशद लेपन, विद्युत लेपन, कलाई लेपन, तप्त निमज्जन करना। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बताइए जल्दी से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, यशद लेपन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस एक बार ये बताइए कि धान किस खेती को कहते हैं, नाम बताना है, बिल्कुल। धान किस खेती को कहते हैं? तो किसकी कमी से खैरा रोग होता है? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, जस्ते की, नाइट्रोजन की? जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों, धान का खेरा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? बिल्कुल शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है।
जस्ते की कमी के कारण धान का खेरा रोग जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए उस पर कहीं का लेप किया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का या अमोनियम क्लोराइड का। तो आप लोग कमेंट करें जल्दी से, देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जिंक क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए, जिंक क्लोराइड का, ठीक है ना, बिल्कुल। चूहों को मारने की दवा को क्या कहते हैं? चूहों की मारने की दवा को क्या कहते हैं, जल्दी से देखिए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जिंक फोस्फाइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड। ठीक है, चूहे जिस दवा से मारे जाते हैं उसका नाम बताना है रासायनिक। तो जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करें, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड। यदि आपको इसका रासायनिक सूत्र पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, बहुत अच्छे। सोडियम क्लोराइड को चूहे मारने की दवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक का फास्फेट। बहुत अच्छे, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है, कमेंट करें। अर्जेंटाइट, क्लेमाइन, नेटिव सिल्वर, ये सभी। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है, जल्दी से बताइए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए भाई सभी बच्चों का। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट के अयस्क में किया जाता है, राइट, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली को की सबसे अधिक सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी, जस्ता, सोना, तांबा। चांदी, जस्ता, सोना, तांबा, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है, कमेंट करें। तो प्यार साथियों सबसे अच्छी जो है इनमें सबसे हो जाएगा चांदी, ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व, फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोग होता है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी मर्क्यूरी क्लोराइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी सोडियम सल्फेट। तो फोटोग्राफी में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। फोटोग्राफी में
सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का, इथाइल ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर आयोडाइड का? तो जल्दी से बताइए फटाक से, किसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में? शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सबसे भारी धातु का नाम बताना है, जो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। सर्वाधिक भारी धातु, ए तांबा, बी चांदी, सी सीसा, डी सोना। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, सोना सर्वाधिक भारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? नियोन, सोना, यूरेनियम, पारा। तो जल्दी से कमेंट करें कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, सोना। सोना जो है धातु, ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाली योग्य धातु कौन सी है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, सोना, सीसा, चांदी, एल्युमिनियम। कौन सी धातु है जो पीटकर पत्थर या लचीली है भाई? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, सोना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? ए जल, बी क्लोरोफॉर्म, सी अमोनिया क्लोराइड, डी सोडियम क्लोराइड। तो प्यार साथियों कार्बनिक यौगिक जो है समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके सूंघते ही सारा आदमी जो है सेकंडों में बेहोश हो जाता है। राइट, यदि ज़्यादा मात्रा में सूंघा दिया जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प में बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हिमीकरण, पिघलना, उद्पातन, वाष्पीकरण। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उद्पातन। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन साम्यवता प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन साम्यवता प्रदर्शित करता है? तो प्यार साथियों इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन। साम्यवता प्रदर्शित कौन सा करता है भाई? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है, बीटेन, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्रव सोने के नाम से जाना जाता है। द्रव सोने के नाम से कौन सी धातु को जाना जाता है? आप लोगों को बताना है। तो ए प्लेटिनम, बी पेट्रोलियम, सी एक्वारियम, डी पायरीन।
तो द्रव सोना किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करें भाई, आप लोगों को मालूम है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पेट्रोलियम। द्रव सोना जो है पेट्रोलियम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चेन आइसोमर। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका मिश्रण है। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका मिश्रण है, कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रोकार्बन व अल्कोहल का, हाइड्रोकार्बन का, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल जिसे गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और किसका मिश्रण है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ए इथाइल अल्कोहल, बी श्वेत पेट्रोल, डी लेड टेट्रा इथाइल, सी डी हो जाएगा ब्यूटेन। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लेड टेट्रा इथाइल। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है, पैराफिन मोम, मधुमक्खी का मोम, जोजोबा मोम, जोजोबा मोम, कार्नोब मोम। तो जल्दी से देखिए पेट्रोल से प्राप्त होने वाले मोम को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम जो कहलाता है वो पैराफिन मोम कहलाता है। बिल्कुल ए वाला सही हो जाएगा, पैराफिन मोम। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यापारिक वैसलीन किसे निकाला जाता है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, कमेंट करें। पादप गोंद से, पेट्रोलियम से, अणमोम से, या कोल तार से। जल्दी से बताएं फटाक से, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। व्यापारिक वैसलीन जो है पेट्रोलियम से निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, संगठन पेंटेन, हेक्सेन, मीथेन, ऑक्टेन। जल्दी से बताइए, आ चुका है ये एग्जाम में, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शाबाश, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठन जो है ऑक्टेन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मीथेन अणु की आकृति होती है, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है, तो कोणीय, समचतुष्फलकीय, रेखिक, या समतलीय। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल मीथेन अणु की आकृति जो होती है वो होती है समचतुष्फलकीय। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, शाबाश।
अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलक, ये हो चुका है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सेप्टिक टैंक से निकालने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण से मुख्यतः कौन सी गैस होती है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, कौन सी गैस निकलती है? जल्दी से देखिए, सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गैसों के मिश्रण को मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है, वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मीथेन। मीथेन का यदि रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए तो CH4 होता है। ठीक है, गैस का मुख्य घटक बताना है आपका, क्या है इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बहुत ही हलवा प्रश्न है, बहुत ही हलवा। तो प्यार साथियों, इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, मीथेन। यदि आपसे पूछा जाए कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो मैंने आपको बताया था CH4 होता है भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शाबाश। क्या होता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है A क्लोरीन, B मीथेन, C एथिलीन, D हाइड्रोजन। तो जल्दी से कमेंट करें कौन क्या पाया जाता है गोबर गैस में। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, मीथेन। राइट, बहुत अच्छे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताना है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, एसिटिलीन, एथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। तो जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। कच्चे फल जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा के कारण वे टूट कर पहले गिर जाते हैं। राइट, तो उनको भाई कहाँ गिरा जाए, तो उनको क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। राइट, तो पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एसिटिलीन गैस। ठीक है, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कच्चे फलों को में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है किसकी भाई? क्लोरीन से, एसिटिलीन से, अमोनिया से, नाइट्रोबेंजीन से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, एसिटिलीन से, एसिटिलीन से, बिल्कुल। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड से जल डालने से क्या बनता है, वो आप लोगों को बताना है। ए मीथेन, बीथेन, सी एसिटिलीन, डी एथिलीन। बिल्कुल, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, एसिटिलीन।
एसिटिलीन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है भाई, एसिटिलीन गैस बन जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परशीतक उपयोग में लाया जाता है। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परशीतक उपयोग में लाया जाता है। नियोन, फ्रियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परशीतक उपयोग में लाया जाता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फ्रियोन। ऑप्शन नंबर सी बी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। शाबाश। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों की हेल्प भी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है वो आप लोगों को बताना है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जगहों पर काफ़ी दिनों से पानी भरा रहने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, दलदली मतलब कि धंसने वाली भूमि बन जाती है। तो उससे कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है। इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इथेन। इथेन का यदि रासायनिक सूत्र देखें C2H6 हो जाएगा, इथेन, राइट। इथेन गैस निकलती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बरसाती किससे बनाया जाता है। बरसाती किससे बनाया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए पॉलीएथिलीन, बी क्लोरोथीन, सी हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट्स, डी हो जाएगा पॉली स्टाइरीन। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी आप कुछ ना कुछ खाने का सामान मटेरियल लाते हो तो आपको जो है दुकानदार कुछ ऐसे प्लास्टिक पेपर में आपको पैक कर कर दिया जाता है। तो उस प्लास्टिक पेपर का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और डी में से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समय समाप्त। पॉलीएथिलीन, वो उस प्लास्टिक का नाम होता है पॉलीएथिलीन, राइट। पॉलीएथिलीन होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लोहा क्या है। लोहा एक है। तो प्यारे साथियों, लोहा है एक। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक अपरूपण, कृत्रिम बहुलक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्राकृतिक बहुलक है लोहा, ये राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जा सकता है। आई रिपीट एक बार फिर से, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग निकाला जा सकता है।
चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बेंजोई कमल से, थैली कमल से, ओक्जेली कमल से, सिनेमी कमल से। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग निकाला जा सकता है? तो समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है, ओक्जेलिक अमल, ओक्जेलिक अमल से उत्पादन दाग निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? इथेन, यूरिया, एथिलीन, मीथेन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे साथियों, थोड़ा सा समय समाप्त होता हुआ, तो प्यारे साथियों सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया था वो था यूरिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, यूरिया। राइट, बहुत अच्छे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई। तो प्यारे साथियों आपको यूरिया जब आप लोग खरीदने जाते हो मार्केट में, तो उस पर सारी चीज़ लिखी रहती है कि भाई कितना उसमें नाइट्रोजन है, कितना वो है, सब चीज़ मतलब की। ठीक है ना। तो इसमें चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 26%, 36%, 40%, 60%। तो आप लोगों को बताना है कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है यूरिया में। बिल्कुल। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 40% नाइट्रोजन होता है भाई, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। मानव निर्मित प्राकृतिक कृत्रिम रेशा था, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा था? लाइलून, टेरिकोट, पोलिस्टर, रेयोन। जल्दी से बताएं फटाक से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, ये सारे के सारे कृत्रिम रेशे हैं, पर इनमें से सबसे पहले कौन सा बनाया गया वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डी वाला सही हो जाएगा, रेयोन। बिल्कुल, शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फलों के रस को फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो फ्रूट वाले होते हैं, जब वे फलों के रस को निकालते हैं तो उसको सेफ रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, एसिटिक अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी फॉर्मिक अम्ल। जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, फल वाले करते हैं इसका अक्सर यूज। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ए चमड़ा, बी ऊन, सी नाइलोन, डी रेशम। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से, प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो जल्दी से देखें फटाक से कमेंट करें भाई। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं या बाद में क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल सभी कमेंट करें भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नायलॉन। लाइलोन जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक किसका है? एसिटिलीन का, क्लोराइड का, आइसोप्रीन का या एथिलीन का? जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए, बहुत अच्छे। बिल्कुल। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्राकृतिक रबड़ जो बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। जल्दी से बताए फटाक से। बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। तो प्यार साथियों फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। मतलब कि फूड को सुरक्षित, फूड के रसों को या उसमें सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? प्राकृतिक रूप में रबड़ किस रूप में होता है? गोंद, लाहा, लैक्टस, रेजिन। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों नेचुरल फॉर्म में रबड़ जो होती है लैक्टस के रूप में होती है। कैसे? लैक्टस के रूप में होती है। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? किडनी पर, आंत पर, हृदय पर, लीवर पर। जल्दी से बताएं फटाक से। सिंपल भाषा में बोलूँ तो दारू पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है वो आप लोगों को बताना है। तो ज़्यादा दारू पीने से कौन सा प्रभाव होता है? तो प्यार साथियों लीवर होता है। तो ये थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा, जैसे कि एथिल अल्कोहल को बोल दिया, दारू नहीं बोला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दारू से जो पीने से जो है लीवर डैमेज हो जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला, ए लिग्नाइट, बी एंथ्रासाइट, सी पीट, डी ब्यूटेमिन्स। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ब्यूटेमिन्स। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा है? ब्यूटेमिन्स है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मोटर कारों के धातुओं में, मोटर कारों के धुओं में, सॉरी माफी चाहता हूँ, कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है? जैसे ही मोटर गाड़ी चलती है उससे धुआं उत्पन्न होता है, तो उस धुएं में भी एक गैस उत्पन्न होती है, वो कौन सी होती है वो आप लोगों को बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। शाबाश। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कारों से निकलने वाला धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जिससे कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। राइट। तो प्यार साथियों वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस मुख्यतः, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सा? अभी अभी बता कर आया हूँ। देखो घुमा कर पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड वाला होता है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कौन सी गैस है जो वायु को अधिक प्रदूषित करती है? सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल, वायु को प्रदूषित सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रदूषित करती है, आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल मैं दे चुका हूँ, पिछले 3 क्वेश्चन में यही बात बता रहा हूँ कि सबसे प्रदूषित गैस है ये, जो वायुमंडल को बहुत ही ज़्यादा दूषित करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है? नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है? कमेंट करें। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नीले ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी होती है भाई? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस होती है। तो प्यार साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।